आश्रम में एक लड़की रोज सोनिया से कहती कि दीदी आज तुम मेरी जगह सो जा, यहाँ मुझे बहुत दर्द होता है। सोनिया ने पूछा, मधु कैसा दर्द? क्या कोई बच्चा तुम्हें परेशान करता है? इतने में सोनिया की मैडम वहाँ आ गई। मैडम को देखकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने कमरे में चली गई। अब जब भी मधु सोनिया से मिलती तो यही कहती कि दीदी आप मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मुझे दर्द होता है। लेकिन सोनिया पहले तो इसको टालती रही। उसे लगा शायद वह यहाँ रहना नहीं चाहती है, इसलिए वह ऐसी है बातें कर रही है। लेकिन फिर सोनिया सोचती कि उसे यहाँ कौन सी परेशानी हो सकती है, यहाँ तो आश्रम में सभी बच्चे खुश रहते हैं। फिर सोनिया ने सोचा हो सकता है कि मधु सही कह रही हो, क्यों ना एक दिन मैं मधु के बिस्तर पर सोकर देखूं। सब पता चल जाएगा कि वह झूठ बोलती है या सच। रात का खाना पीना खाने के बाद सोनिया मधु के पास गई। सोनिया ने मधु को अपने कमरे में सुला दिया और उसकी जगह जाकर लेट गई। थोड़ी देर में वह सो गई। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसे लगा किसी ने उसके पैरों को छुआ हो। सोनिया ने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए। फिर अचानक से उसे एक चुभन सी हुई। सोनिया ने चादर हटाकर देखा तो उसे वहां कुछ लोग नजर आए। वे लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सोनिया उन लोगों को ठीक से देख नहीं पा रही थी। इससे पहले उसको पता चलता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, अचानक से वह बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उठी तो सोनिया अपनी जगह थी। उसके सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, आंखें लाल पीली सी नजर आ रही थी। उसे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सोनिया ने उठकर हाथ मुंह धोया और नाश्ता करके दवाई खा ली और रोज की तरह अपने कामों में लग गई। दोपहर के समय मधु सोनिया के पास गई और पूछने लगी, दीदी क्या आपको भी दर्द हुआ था? सोनिया ने उससे झूठ बोल दिया कि मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। लेकिन फिर सोनिया ने मधु से पूछा कि तुम्हें कैसा दर्द होता है? मधु ने बताया कि जैसे रात को उसे कोई इंजेक्शन लगाया हो। फिर उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहता। जब वह सुबह उठती तो पूरे शरीर में दर्द रहता था। सोनिया ने मन ही मन सोचा कि भला ऐसा कौन कर सकता है, और रात को मेरे साथ भी यही हुआ। अचानक से मैं बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था। अब सोनिया बहुत चिंतित हो गई। यहाँ अनाथ आश्रम में तो बच्चों का ख्याल रखा जाता है, फिर ऐसी नीच हरकत मधु के साथ कौन करता है? सोनिया मधु को अपने कमरे में लेकर आई और दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसके कपड़े उतार कर देखा तो उसके शरीर में कुछ अजीब से निशान थे। सोनिया समझ गई कि मधु के साथ कुछ गलत हो रहा है। सोनिया ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी और तुम यह बात किसी को मत बताना। जब रात हुई तो मधु को लिटाकर और कुछ ही दूरी पर सोनिया लेट गई। सोनिया ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली कि किसी को पता ना चले। 1 बजे रात को दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सोनिया को सुनाई दी। सोनिया ने चादर को थोड़ा सा उठाकर देखा तो 2 आदमी मधु की तरफ आ रहे थे। मधु के पास आकर उसका मुंह बंद किया और इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद उसको गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले गए। यह सब देखकर सोनिया की रूह कांप गई और जल्दी से उठी और उनके पीछे जाने लगी। यह दोनों वही आदमी थे जो यहाँ पर अनाथ बच्चों को लेकर आते थे। सोनिया पीछा करते करते बाहर आ गई तो उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई। वे दोनों वॉचमैन से बात कर रहे थे। वॉचमैन ने उनके बाहर जाने के लिए गेट भी खोल दिया। अब सोनिया समझ गई थी कि वॉचमैन मैडम सभी लोग इस काम में मिले हुए हैं। उनके निकलने के बाद वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। फिर सोनिया दूसरे गेट से बाहर निकल गई तो देखा वह आदमी मधु को अनाथ आश्रम के सामने वाले घर में ले जा रहे थे, जहां कोई नहीं रहता था। फिर वहां जाकर सोनिया ने जो देखा उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी का दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल इंसानी विचार को सब्सक्राइब करें।